आज का साईं संदेश। साईं बाबा कहते हैं, मेरे बच्चों, अगर तुम परेशान हो रहे हो, कोई ऐसा कार्य जो पूरा नहीं हो पा रहा है, या तुम्हें कोई रास्ता दिखाई नहीं पड़ रहा है, या तुम बहुत ज़्यादा रो रहे हो या परेशान हो रहे हो, किसी काम में बार बार विघ्न आ रहे हैं, तो मेरे बच्चे तुम चिंता मत करो। तुम्हारा बाबा तुम्हारे साथ है। बाबा पे भरोसा करते हो ना, तो चिंता क्यों करते हो। जिस कार्य में भी तुम्हारी परेशानी आ रही है या कोई कार्य तुम्हारा पूरा नहीं हो पा रहा है, तो बेटा चिंता मत करो, मैं तुम्हारे साथ हूँ। और जो तुमने कार्य बोला है वो बस होने ही वाला है। श्रद्धा और सबूरी रखो। कहते हैं श्रद्धा और सबूरी। मैं तुम्हें यही समझाता हूँ कि बेटा सब्र रखो। लेकिन तुम लोग जब ज़्यादा परेशानी आ जाती है तो बस यही होता है कि बाबा इतनी परेशानी क्यों। क्योंकि बच्चे कभी कभी वो परेशानियाँ जो हैं इसलिए आ जाती हैं कि उस परेशानी में मैं जो है रास्ता ढूंढ रहा होता हूँ, और वो रास्ता तुम्हारे लिए बहुत कठिन है, लेकिन उस रास्ते को मैं सरल बनाता हूँ और तुम्हें इतनी शक्ति देता हूँ कि तुम्हें समझ आ सके कि ये कार्य सही है या गलत है। मेरे बच्चे चिंता मत करो, हमेशा मुझ पर भरोसा और विश्वास रखो, क्योंकि मैं तुम्हें कभी भी कहीं भी गिरने नहीं दूंगा। और तुम जब जब मुझे याद करते हो, मैं किसी न किसी रूप में तुम्हारे पास, तुम्हारे समक्ष होता हूँ, चाहे किसी इंसान के रूप में, चाहे किसी पक्षी के रूप में, या किसी साधु संत के रूप में, या किसी भी रूप में मैं तुम्हारे समक्ष होता हूँ। अपना एहसास भी तुम्हें दिलाता हूँ, खुशबू के रूप में, फूलों के रूप में, कि मैं तुम्हारे आसपास हूँ। अचानक तुम्हें ऐसा लगता है कि इतनी खुशबू कैसे आ गई, तो वो मैं ही था। तुम्हारे दरवाजे पे कभी कभी मैं खाना मांगने आता हूँ कि मेरे बच्चे मेरे को भोजन खिलाओ। तुम्हें एहसास नहीं होता कि तुम्हारे बाबा तुम्हारे पास आए, लेकिन तुम्हारे बाबा जो तुम खाना दे रहे हो उसमें तुम्हारे दुखों को लेने आया हूँ, और वो दुख दूर करने आया हूँ तुम्हारे दरवाजे पे। अगर मैं किसी भी रूप में तुम्हारे दरवाजे पे आता हूँ तो तुम कभी खाली हाथ किसी को मत लौटाना। चाहे रास्ते में हो, चाहे घर के आसपास हो, या आप कहीं जा रहे हो, बच्चे कभी किसी को खाली हाथ मत लौटाना। किस रूप में मैं तुम्हारे दुख लेने आता हूँ तुम्हें पता नहीं चलेगा। बस चिंता मत करो, श्रद्धा और सबूरी रखो, मुझ पर विश्वास रखो कि मैं हमेशा तुम्हारे साथ हूँ। तुम्हारा हाथ पकड़ा हुआ है मैंने, कभी तुम्हारा हाथ नहीं छोड़ूंगा। हाँ, मुझे पता है तुम्हारे कामों में थोड़ी सी अड़चन आ रही है, और जो तुम्हारा बेटा है वो पेपर में बार बार रह जाता है, मुझे पता है, लेकिन चिंता मत करो। जब बच्चा गिरता है तो उसको माँ बाप उठाते हैं, तो बस उसको मैं मजबूत बना रहा हूँ। तुम चिंता ये क्यों कहते रहते हो कि नहीं बाबा ने कुछ नहीं किया। मैं उसे मजबूत बना रहा हूँ आगे के लिए। तुम चिंता मत करो, बस कुछ ही पल है और उसका समय बहुत अच्छा आने वाला है। बस अपने बाबा पे भरोसा रखो, विश्वास रखो। और तुम शिरडी आ रहे थे, टिकट करवा रहे थे, क्या हुआ? पैसे का इंतज़ाम नहीं हो रहा है? कोई बात नहीं, मैं बैठा हूँ ना, मैं कहीं ना कहीं से पैसे का इंतज़ाम ज़रूर करवाऊँगा। बस तुम अपनी तैयारी रखो मेरे बच्चे। बहुत दिनों से तुम्हारे मन में यही हो रहा है, बाबा बुला नहीं रहे हैं, बाबा बुला नहीं रहे हैं, बाबा कैसे क्या होगा। लेकिन चिंता मत करो, बाबा तुम्हारे तुम्हारे साथ हैं, और बस तुम तैयारी करो, और मैं तुम्हें बुला रहा हूँ। अभी दशहरा आ रहा है ना मेरे बच्चे, बस उस पर तुम आ रहे हो, मुझे पता है। बस जल्दी जल्दी से अपनी तैयारी शुरू करो, मैं तुम्हें बुला रहा हूँ। मैं भी चाहता हूँ कि मेरा भक्त मेरे समक्ष रहे, मेरे पास रहे। बच्चों चिंता मत करो, हर पल मैं तुम्हारे साथ हूँ। बस तुम उस पल को याद किया करो, उस पल को महसूस किया करो, उस पल को
महसूस करके देखा करो कि हाँ, अरे मेरे बाबा तो आए थे। बस एक मन में विश्वास रखना, कभी मुझ पे संदेह मत करना। हमेशा ज़िंदगी में खुश रहना, दूसरों का भला करना, दूसरों की बुराई, दूसरों से ईर्ष्या करना, ये तुम्हारे बाबा ने कभी नहीं सिखाया है मेरे बच्चे। इसलिए मन में कभी ऐसे भाव मत लाना जिससे तुम्हारा पतन हो या तुम्हारी लाइफ में कोई भी प्रॉब्लम्स आए। मैंने सिर्फ तुम्हें यही सिखाया है, दूसरों का भला करना, दूसरों का अच्छा करना। तो बस इस बात का ध्यान रखना। कोई कितना भी आगे चला जाए, उसको देख के खुश होना, क्योंकि मेरे बच्चों, मेरी शिक्षा में यही सिखाया है। मैं यही सिखाता हूँ कि सबकी खुशी में तुम्हारी खुशी है। हमेशा दूसरों के साथ कितना भी अच्छा हो रहा है, उसके साथ खुशी मनाओ, ईर्ष्या नहीं। बस मेरे बच्चे, मैंने समझा दिया है, ध्यान रखना। और बस जल्दी जल्दी तैयारी करो शिरडी पे दशहरे पे आने की, और मेरी काकड़ा आरती में ज़रूर आना, जहाँ पर तुम्हें लगता है कि मुझे अजीब सा महसूस होता है, नेगेटिव ऊर्जा वगैरह कुछ भी महसूस हो रही है, तो चिंता मत करो। मैं जो जल वहाँ का तुम्हारे ऊपर गिरेगा, उससे सारी प्रॉब्लम दूर हो जाएंगी। और तुम जब काकड़ आरती में वहाँ बैठोगे, तो जो वहाँ की पॉजिटिविटी है, वहाँ से मैं तुम्हें देख रहा हूँ, और जो तुम्हारी पॉजिटिविटी तुम्हें पूरी तुम्हारे अंदर होगी। तुम चिंता मत करो मेरे बच्चे, बस हमेशा अपने बाबा पर विश्वास रखना, हमेशा अपने बाबा के ऊपर विश्वास रखना मेरे बच्चे। बस चिंता मत करो। और अभी तुम्हारे पास कोई आएगा और उसको ऊदी दे देना, अगर तुम्हारे पास हो, ना हो तो उसको बता देना। कोई भी मंदिर चले जाएं, बाबा की, वहाँ बाबा की ऊदी होती है, और उसको ऊदी ज़रूर देना। और मेरे बच्चे चिंता मत करो, तुम्हें ऊदी मिल जाएगी। और जो भी तुम्हारे पास अगर ऊदी मांगने आ रहा है, तो कोई ना कोई वजह है, उसके घर में कोई ना कोई प्रॉब्लम से, इसलिए वो ऊदी तुमसे मांगने आ रहा है, तो उसको वो ऊदी ज़रूर दे देना। और बाबा का आशीर्वाद हमेशा उसके साथ है। और तुम बस घबराया मत करो, सब अच्छा होगा तुम्हारे साथ, ठीक है मेरे बच्चे। खुश रहो और हमेशा खुश रहो।